Hello students, I am Samir Nagar. Today we will discuss NMTC 2014 paper, Junior level stage first. Question first is, for some natural number n, the sum of the first n natural numbers is 240 less than the sum of the first n plus 5 natural numbers. Then n itself is the sum of how many natural numbers starting with 1. हमें given है फर्स्ट n प्लस 5 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स से 240 मोर है. दैट मीन्स n प्लस 5 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो n प्लस 5 का सम हो जाएगा n प्लस 5 इंटू एन प्लस 6 बाई 2 माइनस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. ये होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम. इसको 240 गिवन है. इसे जब सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 30 माइनस n स्क्वायर माइनस n इसको 40. n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, एक लीनियर मिल जाएगी मुझे. That will be 10n plus 30 is equals to 480 और यहां से मेरी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45. Now next है कि then n itself is the sum of how many natural numbers starting with 1. मतलब हमने जो n निकालना है वो भी कुछ नेचुरल नंबर्स का सम है. हमें निकालना है वो कितने नेचुरल नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स. दैट मीन्स 45 is equals to, सपोज x नेचुरल नंबर है, सो x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा C 9. क्वेश्चन था हमारे पास, फॉर सम नेचुरल नंबर्स n द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 240 लेस देन द सम ऑफ द फर्स्ट n प्लस 5 नेचुरल नंबर्स, देन n इटसेल्फ इज द सम ऑफ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. तो हमने n की जगह पुट किया n प्लस 5, तो n प्लस 5 इंटू एन प्लस 6 बाई 2 माइनस फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 240, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. इसको सॉल्व करने पे हमें मिला n की वैल्यू 45 और हमसे पूछा है जो n निकल के आया वो कुछ नेचुरल नंबर्स का सम है स्टार्टिंग विद 1. सो हमें निकालना है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो हमने इसे सपोज कि x नेचुरल नंबर्स का वो सम है, तो हम 45 को इक्वेट करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 के. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In the adjoining figure, PQ is equals to 42 centimeter. QR is the tangent to the semicircle at Q. If the difference of the areas of the regions A, B is 357 centimeter square, then the base QR of the right angle triangle PQR is. हमें given है ये एक सेमी सर्कल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. क्यों? क्योंकि QR टेंजेंट है. हमें A रीजन और सॉरी इन दोनों रीजन मतलब A रीजन और B रीजन के एरिया का डिफरेंस गिवन है, दैट इज 357 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें फाइंड करनी है क्यू आर की वैल्यू. सपोज ये वाला जो रीजन है सेमी सर्कल के अंदर और बी के बाहर, अगर ये सी है तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा. और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी डायमीटर है 42, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ इंटू पाई इंटू 21 स्क्वायर. ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी. सेकेंड इक्वेशन, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा ए प्लस सी विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज पी क्यू इंटू क्यू आर. सो हाफ इंटू पी क्यू की वैल्यू 42 और क्यू आर हमें फाइंड करना है. ना अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, आई विल राइट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ कॉमन आ जाएगा. इट विल बी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, दैट इज ए माइनस सी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 42 इंटू क्यू आर माइनस पाई इंटू 21 स्क्वायर, दैट इज 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21. नाउ ए माइनस सी जो कि हमें गिवन है 357 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू, यहाँ से जाएगा 7 3 जा 21 और एक 21, ये 21 इंटू 2 अगर कॉमन लेता हूँ बाहर तो मुझे मिलेगा 42 और यहाँ से मिलेगा क्यू आर माइनस 33. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50 सेंटीमीटर. दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is equals to 42 सेंटीमीटर, QR is the tangent to the semicircle at Q. If the difference of the areas of region A, B is 357 सेंटीमीटर स्क्वायर, then the base QR of the right triangle PQR is. हमें गिवन है B और A का डिफरेंस. हमने सपोज किया कि ये जो एरिया है सेमी सर्कल में अदर देन B इट इज C, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ B प्लस C, वो क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू पाई इंटू 21 स्क्वायर, दिस इज 21. ओके,
एंड a प्लस सी वो हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया, दैट इज हाफ इंटू 42 इंटू क्यू आर। इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा a माइनस बी, सॉरी इट विल बी b, मुझे मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 42 इंटू क्यू आर माइनस 22/7 इंटू 21 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें a माइनस बी 357 के इक्वल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, by rearranging the digits of the integer 1288 we get a total of 12 different integers including 1288. The sum of all these 12 integers is, इसको रीअरेंज करना मतलब इन डिजिट्स के सारे कॉम्बिनेशन बना के मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है और उनका सबका सम करना है। टोटल मेरे पास 12 डिजिट्स आएंगे और उनका सम मुझे निकालना है। एक तो मेरे पास मेथड है कि 1288, फिर मैं लिखूं 1828, इस तरह से सारे नंबर्स लिख के उनका सम करूं। दूसरा, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अगर सपोज मेरा 1 यहाँ पे आता है फर्स्ट पोजीशन पे, 2, 8 और 8 इनको मुझे अरेंज करना है यहाँ पे, तो इसके टोटल कितने मेथड्स होंगे? 8 और 8 सेम नंबर है तो टोटल 2, 2, 2, मतलब टोटल 3 मेथड्स मेरे पास हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 2 आगे आता है उसके भी मेरे पास 3 मेथड्स हो जाएंगे। सिमिलरली 8 जब आगे आएगा, अब यहाँ पे मेरे पास 1, 2 और 8 तीनों अलग अलग डिजिट है, इनको अरेंज करने के कितने मेथड्स हो जाएंगे? 3 इंटू 2 दैट इज 6, मतलब 1, 2, 8 और 8। 1 चारों प्लेसेस पे 3 टाइम्स आएगा, 2 भी चारों प्लेसेस पे 3 टाइम्स आएगा और 8 चारों प्लेसेस पे 6 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स हमारे पास सपोज ये यूनिट प्लेस है 3 और दूसरा है 3 इंटू 2 और तीसरा है 6 इंटू 8। सिमिलरली 100 प्लेस पे, सिमिलरली सॉरी 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, मतलब मेरे पास इनका जो सम है वो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8 6 जा 48, दैट विल बी इक्वल्स टू 57। मतलब इस 4 डिजिट नंबर का जो सम होगा वो मेरे पास इस तरह से होगा, सारी यूनिट डिजिट का सम होगा 57, 10 का भी 57, 100 का भी 57 और 1000 का भी 57। इसमें से कैरी 5 आएगा वो इसमें ऐड होगा, फिर इसमें ऐड होने के बाद कैरी शायद 6 आएगा वो इसमें ऐड होगा, फिर इसका कैरी इसमें ऐड होगा, इसका कैरी हमारे पास ऐसे करके टोटल आंसर आ जाएगा। तो 57 जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से यूनिट डिजिट आएगी मेरी 7, 5 जो कैरी है वो यहाँ पे आएगा, 5 को इसमें सम करूंगा मुझे मिलेगा 62, 2 यहाँ आ जाएगा और इसका कैरी 6 आगे चला जाएगा। इसमें जब 6 ऐड करूंगा मुझे मिलेगा 63, 3 यहाँ रह जाएगा और इसका कैरी 6 आगे चला जाएगा। इसमें अगेन 6 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 63, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो मेरा सम जो है वो निकल के आ जाएगा 6, 3, 3, 2, 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास, बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द इंटीजर वी गेट अ टोटल ऑफ 12 डिफरेंट इंटीजर्स इंक्लूडिंग 1288, द सम ऑफ ऑल दीज 12 इंटीजर्स इज। एक तो मेथड है सारे कॉम्बिनेशन बना लें और उन सब नंबर्स का सम कर लें। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें, 1 अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूं, बचेंगे मेरे पास नंबर 2, 8 और 8, इनको अरेंज करने के तरीके होंगे 3, मतलब 1 किसी भी पोजीशन पे आया, 1 के किसी भी पोजीशन पे आने के टोटल 3 मेथड्स होंगे। सिमिलरली 2 अगर यहाँ पे आता है, अगेन 188 बचेगा, उनको अरेंज करने के मेथड अगेन 3, तो सिमिलरली 2 के भी हर पोजीशन पे आने के टोटल 3 वेज हैं। अब जब 8 में आगे रखता हूं बचेगा मेरे पास 1 2 8, इनको अरेंज करने के मेथड्स होंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 8 के किसी भी पोजीशन में आने के वेज हैं 6, मतलब 1 जो है मेरा इन चारों पोजीशन पे 3 टाइम्स आएगा, 2 जो है 3 टाइम्स आएगा और 8 जो है 4 टाइम्स आएगा। मतलब अगर हम 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 8 का सम करें दैट विल बी इक्वल टू 57, तो हमारी यूनिट डिजिट्स का सब जो सम होगा वो होगा 57, 10th डिजिट्स का सब जो सम होगा वो होगा 57, 100 और 1000 डिजिट्स का भी सम होगा 57, और अगर मुझे इन सबका सम करना है तो 57 यहां से यूनिट डिजिट निकल जाएगी 7, 5 कैरी जाएगा 10th में, 57 प्लस 5 इट विल बी 62, 2 आ जाएगा यहाँ पे और 6 अगेन कैरी जाएगा नेक्स्ट बॉक्स में, इट विल बी 57 प्लस 6 दैट विल बी 63, 3 यहाँ रह जाएगा और 6 आगे जाएगा, अगेन 57 प्लस 6 63 और ये हमारा फाइनल सम आ जाएगा, दैट विल बी 63327। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।